चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ डॉक्टर जाकिर नायक वर्सेस योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो क्लिप है उस पर। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को हमेशा की तरह मेरा रिएक्शन इस वीडियो पर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको हमेशा ही मेरे सारे रिएक्शन अच्छे लगते ही हैं। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो पर भी आप मेरा रिएक्शन बहुत 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 पसंद करोगे। और जैसा भी लगे प्लीज कमेंट सेक्शन है आपके पास, उसमें जरूर लिखिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओनली फॉर यू, सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो देयर। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अदर डॉक्टर जाकिर नायक की कई सारे वीडियोस पर मैंने रिएक्शन वीडियोस बनाए हैं, एंड इफ यू डिडंट वॉच दोज वीडियोस सो डोंट फ्रीक आउट, आई हैव मेंशन्ड द लिंक इन द आई बटन, सो यू कैन चेक आउट द आई बटन एंड वॉच दोज वीडियोस। मैं एक दिन पढ़ रहा था मक्का के बारे में, सऊदी अरब के इस पवित्र शहर के बारे में। कहा जाता है कि मक्का में कोई गैर इस्लामिक नहीं जा सकता, राइट। कोई गैर मुसलमान वहां नहीं जा सकता। वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ रहा था, वहां गैर ईसाई नहीं जा सकता। लेकिन सऊदी अरब में मक्का मदीना में कोई दूसरा नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, कोई दूसरा गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। वेटिकन सिटी में कोई गैर ईसाई नहीं जा सकता। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा। मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला कत्ल। मैं नहीं बोल सकता हूँ अरे डेथ पेनल्टी खराब है। सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो, वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये कर, आर यू अ टेररिस्ट? जहाँ पर आपको भी रोका, आर यू अ टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसके अलावा यकीन करते हैं खुदा के? हाँ जी। आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है। अब आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं अभी? ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते हम हैं? अकेले बन के सर, वो लोग भी तो हमारे इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम कबूल तो आप करना मानते चाहते हैं। खुदाई के? हाँ, आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं कोई दबाव नहीं कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? व्हाई नॉट? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उरसुलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी।
और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। सर और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पहने तो इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी है? बेशक बालिग होना ज़रूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राज़ी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज़ है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज़्ज़तदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते हैं, दोनों राजी है तो शादी कर सकते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। In Arabic, it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल है, दो ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमज़ान ईद और ईद उल अधा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दो ही त्यौहार है, दो ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमज़ान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद। उसी तरीके से ईद उल अज़हा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये दो ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ दो त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है। और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ़ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉ फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूँ आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं, देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूँ। अरे भाई, आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना रहना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूँ कई मुसलमान लेते, वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, रिबा इज हराम,
For more details, refer to my video cassette, Interest-Free Economy Promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. So after watching this video, I'm just thinking about that कि मैंने एक वीडियो पर रिएक्ट किया था. अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो पर रिएक्ट किया था. उसका लिंक मैं ऊपर यहाँ डाल दूंगी कि गैर मुस्लिम या हिंदू मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते. उस वीडियो पर जब मैंने रिएक्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो जो इन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक ने यहाँ बताया है कि क्यों गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते हैं, तो ये इनका एक लॉजिकल रीज़न मैं मान सकती हूँ कि हाँ क्यों नहीं जा सकते. क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है कि कंटोनमेंट एरिया जो होता है जहाँ सिर्फ फौजी लोग जा सकते हैं, वहाँ हिंदुस्तानी भी नहीं जा सकता, कोई अदर भी. तो उसी तरीके से वहाँ की बात है कि गैर मुस्लिम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ सिर्फ वो उसी धर्म के लोग जा सकते हैं. तो इस तरीके से करके जो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ये बात लॉजिक यहाँ मैं मानूंगी, ये लॉजिक है इस चीज़ में. और हाँ एक बात और मैं यहाँ बोलूँगी, जो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछ रहा था एक पर्सन, उसने फिर उनको अरेबिक में जो बुलवाया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अगर कोई इस्लाम में खुद को कन्वर्ट करना चाहता है तो क्या वो इतना सिंपल होता है कन्वर्ट करना. एक्चुअली ये मेरी सिर्फ एक क्वेरी है, अगर आप चाहें तो इसका आंसर मुझे दीजिएगा. इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं बना है अभी तक, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी नॉलेज को गेन कर रही हूँ इस चीज़ में कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं किसी भी धर्म को. क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने में, डिफरेंट रिलीजन के बारे में जानने में मुझे इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं हर चीज़ जानना चाहती हूँ. तो मुझे जानना ये था कि जैसे इन्होंने बोला कि अरेबिक में कुछ लाइंस उनसे दोहराने के लिए बोला, तो क्या ऐसे ही वो इंसान मुस्लिम हो गया क्या. तो मुझे इसके बारे में आप लोग प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा. और अगर इतना सिंपल है किसी को भी इंसान को मुस्लिम में कन्वर्ट होना, तो ये तो बहुत सिंपल है ना फिर, कि कोई भी इंसान हो सकता है अगर वो उसका मन है तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात मुझे यहाँ नहीं लगी. लेकिन मे बी इसके और भी प्रोसीजर होते होंगे, ज़रूर आप लोग मेरे लिए कमेंट्स में लिखेंगे, मैं जानना चाहूँगी. और बिना लड़े आप कमेंट्स में मेरी इन्फॉर्मेशन को वाइड करने के लिए ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी. और बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा. लास्ट में उन्होंने जो अदर जहाँ पे सेक्शंस अलग थे वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं. वो हमेशा ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और हर चीज़ उनको टिप्स पर रटी हुई होती है. जितना भी वो कुरान के रेफरेंस में बात करते हैं तो सब कुछ उनको टिप्स पर रटा हुआ है. ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे उनकी. और हाँ ऑब्वियस ये चीज़ दिखाती है कि उनको नॉलेज है चीज़ों की. और अच्छा लगा ये वीडियो, उम्मीद करूंगी कि आपको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. और अगर आपके पास कोई अदर वीडियो है तो यू कैन सजेस्ट दैट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिएक्ट दैट वीडियो. सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.